नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और इधर आकर के केंद्रीय मंत्री बनने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें अब एमपी में बढ़ती नजर आने वाली है। दरअसल जिस तरीके से 15 राज्यों की 58 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर उम्मीदवारी पेश कराते हुए कांग्रेस ने अशोक सिंह को टिकट दिया है। बता दें कि अशोक सिंह वो नेता है, वो राजनेता है जिनका सिंधिया परिवार से सालों से 36 का आंकड़ा रहा है। कट्टर दुश्मनी इन दोनों परिवारों के बीच लंबे सालों से मानी जाती रही है। और अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अशोक सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है, उसके बाद अब माना जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से 58 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है, उसके बाद मतदान के बाद नतीजे 28 फरवरी को ही आ जाएंगे, जबकि मतदान भी 28 फरवरी को ही होगा और तमाम लोग यहां पर सांसद चुने जाएंगे जिनको यहां पर सही वोट मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। दरअसल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस एमपी की सत्ता में वापसी करने में 2018 में कामयाब रही थी। हालांकि उस वक्त एमपी में 116 के जादुई आंकड़े, बहुमत के जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और फिर वे सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं ये बात मानकर चल रहे थे कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा, पर पार्टी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया और दिग्गज नेता कमलनाथ को यहां मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त इतना नाराज हुए कि उनकी नाराजगी उनके मन में इस कदर रही कि 15 महीनों बाद उन्होंने इसका बदला लिया और जनवरी 2020 में पार्टी से बगावत करते हुए 22 कांग्रेस विधायकों को अपने साथ लिया और बीजेपी में शामिल हो गई, जिससे कांग्रेस अल्पमत में आ गई और बहुमत बीजेपी को मिल गया, जिससे बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब रही। हालांकि सिंधिया के बीजेपी में जाने से जब बीजेपी की एमपी में सरकार लौटी तो फिर से शिवराज सिंह चौहान को ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जबकि उस वक्त सिंधिया को लेकर चर्चा थी कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, पर बीजेपी आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली बुलाते हुए उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया। हालांकि उसके बाद जब 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त भी माना जा रहा था कि सिंधिया को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया और एक बार फिर से नए चेहरे को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी और सिंधिया को दिल्ली में बरकरार रखा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज।